महोदय, अच्छा इंसान वो होता, बात सुनिए महोदय, करेक्ट कर देंगे आडवाणी जी, सुधार देंगे आडवाणी जी। सीता स्वयंवर हो रहा था, कौन धनुष को तोड़ेगा, डंका बज गया, भारी भारी भूप जुट गए। सीता हमारी माँ, भारत की बेटी, माला हाथ में, चारों तरफ वीर लोग बैठे हुए हैं। मेरे गर्दन में डाल देगी, मेरे गर्दन में डाल देगी। सब जगह से रिजेक्टेड होते होते नारद क्या नहीं बोलने देगा, ये लोग नहीं बोलने देंगे, इसीलिए जल्दी वोटिंग आज कराइए। अभी 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 रिजल्ट इन लोग का हम लोग सुना दें, अभी वोटिंग कराइए, नहीं बोलने देंगे महोदय। अगर ये गलत, प्लीज बैठे, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम, लेट हिम कंक्लूड नाउ। उन वीरों में महोदय, उन वीरों में नारद जी भी थे। नारद जी भी इन वीरों में थे। जब वो रिजेक्ट हो जाए तब फिर आगे आके बैठ जाए। तो किसी ने कहा कि अपना चेहरा देखो आईना में, ये मजाक हो रहा है, इसलिए प्रतीक्षा में बैठे हुए। प्लीज चलो बोलो, इनको खराब लग रहा है। इतने सीनियर आदमी है, मिनिस्टर की पार्लियामेंट है सर, यहाँ इनके जैसे लोग जो आ गए हैं। नहीं सर, प्लीज प्लीज डोंट डिस्टर्ब। तो बैठ ही जाऊंगा, लेकिन बड़ा सम्मान करता हूँ। मिस्टर आचार्य प्लीज, शेयर ब्रोकर है भागो। मिस्टर गोयल, बम्बई मिस्टर गोयल प्लीज, ही इज गोइंग टू कंक्लूड। लॉटरी बेचो, लॉटरी बेच, लॉटरी बेचो। मैं ये मजाक की राणा प्रसाद जी, आप कंक्लूड आज इनको कमाल हो गया। बोलने रहते, ये बोलने ना, बैठो अगर वापस जाओ, बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे। इसलिए प्रधानमंत्री बोलो प्लीज, इसलिए महोदय, प्रधानमंत्री अभी लालच में पड़े हुए हैं। अब आप पैसे कीजिए। हाँ, क्या करें? अब क्या है ये नतीजा, आप लंच के लिए एडजस्ट नहीं किया, इसके लिए वो सब नतीजा पा रहे हैं, इसलिए आप जरा जल्दी से खत्म कीजिए। लंच के बाद रखिए, नहीं आप इनको खिलाइए पहले, नहीं आप है ना, आप खत्म कीजिए। हाँ महोदय, मैं ये बोल रहा था संक्षेप में, एकेडमिक डिस्कशन। प्लीज महोदय, महोदय, प्रधानमंत्री जी, मैं इसलिए कह रहा था कि जितने उधर लोग हैं, आपको था नहीं लगने दे रहा, लोग बता नहीं रहा है, जमीन खसक चुका है आपका। आपको झूठ मूठ के नारद मोह में डाले हुए लोग, नारद मत बनिए। नहीं है जमीन, जहां आप खड़े थे जमीन खसक गया। जयललिता जी के साथ कम अपमान आपने किया, मुकदमा पर मुकदमा, मुकदमा पर मुकदमा लटका के रखो, क्लच में रखो, लोगों का शासन करते रहो। इसलिए आपको सुझाव है मेरा, फिर मैं कहता हूं सुझाव, अरे सुनो, बैठो प्लीज। मेरा सुझाव है आपको कि आप कल 11 बजे वोटिंग है। खरवास कल उतर गया, खरवास 14 तारीख है, परसों 14 तारीख को हम लोग का हिंदू भाई लोगों का खरवास उतर गया। सतुआन होता है, आम का टिकोड़ा खाओ के सत्तू उतू, यही हमारी संस्कृति, यही हिंदुत्व है। उसके बाद से शुभ काम किया जाता है। अब खरवास उतर गया, परसों भाषण वोषण करके बिना वोटिंग कराए राष्ट्रपति जी को दे दीजिए। राष्ट्रपति जी अब हम लोग से पूछेंगे कि वैकल्पिक सरकार कौन कौन मिलके बना रहे हो, ये हिसाब हम राष्ट्रपति जी को देंगे, आडवाणी जी को नहीं।
ये है वेल 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 एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री नॉर्म से ही है, और आपका इसमें इज्जत बच जाएगा। पीठ में धूरा लगने से अच्छा है सीधे जाके वहां दे दीजिए, इज्जत बच जाएगा। कि आरएसएस ने आपको चलने नहीं दिया, देश का नाश आपने कर दिया, सत्यानाश पर पहुंच गया। हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को सुन लीजिए मुलायम सिंह यादव को, सांप्रदायिकता के खिलाफ एक एक कतरा खून जब तक हमारे शरीर में रहेगा। और इस बार हम चाहते हैं भारत से हमेशा के लिए सांप्रदायिकता का विदाई हो रहा है, दोबारा फिर आप आने वाले नहीं। हम लोग बनाएंगे, ये बनेंगे तो इनसे भी लड़ेंगे, हम बनेंगे तो हम भी लड़ेंगे, लेकिन अब आपके कोर्ट में भारत की जनता नहीं जाने वाली है। इसलिए आप क्या विश्वास प्रगट लाए, आप नहीं लाए, वो तो राष्ट्रपति जी बोले। 3 महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी, चौटाला जी का पार्टी मामूली पार्टी है, चौटाला जी का पार्टी वो लोक दल है, बिहार, हरियाणा, यूपी, ये चारों तरफ हम लोग का, राजस्थान, गुजरात हमारा ग्राउंड है। मोरल आपके पास ग्राउंड नहीं है। और देश के तेज तराक कहाँ गए सुब्रमण्यम स्वामी साहब, भले इनका संख्या नहीं हो, ये अकेले हैं, ये वही हैं जो किसी कवि के विषय में, बिहारी कवि के विषय में किसी कवि ने कहा था कि सत्सैया के दोहरे और नावक के तीर आ देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये तो ये 3 पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रपति जी को जाके विड्रॉ कर लिया। बूटा सिंह जी तो पहले ही से, बूटा सिंह जी, तो ये 3 पार्टी जब रिड्यूस हो गया, आप कांग्रेस को हमको क्यों ब्लेम करते हैं? आप तो समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ये हम देश की जनता को मालूम है। यहाँ भाषण चतुराई से आप नहीं कह सकते कि हम लोगों ने गिराया, ये तो आप खुद, आपका जो जिनका समर्थन था घट गया, आप खत्म हो गए। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे उसकी चिंता आपको क्यों है? हम भैंस चरा के दूध के पी लेंगे, बेच लेंगे आपको, लेकिन सत्ता पर हम नहीं रहने देंगे, जान लीजिए। इसलिए आपने रुके, अपने मन से आपने विश्वास मत प्रकट नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री, गृह मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर गए राष्ट्रपति जी के यहाँ कि आप ऐसा मत करिए। आप कौन होते हैं करने वाले? वहां आपने कुतर्क दिया, और हम लोग सब नेता गए तो हम लोगों ने तर्क दिया। आपने कुतर्क दिया और हम लोगों ने तर्क दिया। उदाहरण है, प्रेसिडेंट है बीपी सिंह देगौड़ा जी, और हाल हाल में राबड़ी देवी बहुमत में। अब भंडारी जी बोले कि बिना फ्लोर ऑफ द हाउस में कॉन्फिडेंस लिए हुए आप बजट में हाथ नहीं लगा सकती। तो भारत एक, संविधान एक, राष्ट्रपति एक, तो बिहार में कुछ, और यहाँ आप गए थे कुतर्क पेश करने। इसलिए राष्ट्रपति जी को जितना बधाई और धन्यवाद दिया जाए वो कम है। वो जब हुक्म किए तब आप कागज लेके यहाँ पहुंचे हैं, और आपके विश्वास मत, और हम अब खत्म करते हैं, यही तो लास्ट था, तब तक आप इंटरफेयर कर गए महोदय। तो ये है महोदय, इसलिए पूरे सदन से, और ये जो साधु बाबा लोग, गोस्वामी लोग हैं, आप लोग लग जाओ, इनसे निजात पाओ और ऐसा भारत बनाओ। और ये हमारे खुराना जी और हमारी बहन सुषमा जी, क्या हालत है सुषमा जी का? आपने कह दिया लीडर अपोजिशन खाली खुराना जी। अरे हमारी बहन तेज तराज सुषमा को कितना टॉर्चर हुआ, क्या टॉर्चर हो रहा है उस महिला का, ये व्यवहार है आपका। इसलिए जब आप परिवार नहीं चला सकते, देश की जिम्मेदारी आपके हाथों में हम ज्यादा दिन रहने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए डट के हम लोग
आपके सरकार को झटका नहीं, वोट में जबरदस्त 1 मिनट में पटका देके और नई सरकार हम लोग बनाएंगे और भारत की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता पर आंच नहीं आने देंगे। यही कह के हम अपना बात समाप्त करते हैं। बहुत दिन तक आप लोग हम लोग के माथा पर सीखे और रणनीति बताने वाले नहीं हैं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास का मोशन लाया है उसके विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोलने के पहले पूरे प्रतिपक्ष से जानना चाहा क्या विकल्प है, कैसी सरकार आप लोग बना रहे हैं, थोड़ा हमको बता दीजिए ताकि बाद में भी हम अपना काम चला लेंगे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, वो चेतनशील व्यक्ति हैं। ठीक आज से 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अटल जी ने अग्नि परीक्षण के समय शाम को राष्ट्र को संदेश दिया था। एकाएक हम लोग सुने कि राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। सब कार्यक्रम छोड़ के हम लोग बैठ गए टीवी पे और हम लोग इंतजार में थे कि चेतनशील व्यक्ति हैं, गलत कुसंगति में फंसे हुए थे, अभी उनको चेतना जरूर जगी होगी। जैसे रहीम ने कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापते रहे लिपटे रहत भुजंग। इसका यह मतलब ये हुआ कि जो अच्छे इंसान होते हैं अगर कुसंगति में फंस गए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। जैसे चंदन के को पूरा चंदन को विषधर लपेट के रखता, चंदन पर उसका असर नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग के इस देश का, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले हम जैसे लोगों को बताने वाले, सत्ता ऐसी चीज होती है, सत्ता की ऐसी भूख होती, न जाने कितने राजे महाराजे, कितने रूलर आए इस देश में और बोलते चले गए हम धरती पर कब्जा कर लेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे। रावण भी आए तो बोले कि हम सीढ़ी लगाएंगे स्वर्ग में, लेकिन धरती ज्यों के त्यों है और खामोश है। ये जो मन है, ये मन इतना मतवाला है कि चेतता नहीं। भाई जा सुनिए सब, उसमें हम सब लोग हैं। आप सुनिए भाई, उसमें हम सब लोग हैं। हाँ वो बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो। कहीं मेरे चाचा बैठे हैं, गफूर चाचा, कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है तो आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर। हम लोग चिंता मत कर। तो ये जो मन है मतवाला, कहीं हम लोग के गुरु जौहर साहब बैठे हुए हैं, गुरु थे हम लोग के। मुझे अफसोस है, मैं आता हूं
कि ये जो मन है माननीय प्रधानमंत्री जी मतवाला है, भोला है, ठुमक ठुमक के थिरकता है, चाहे होली हो या कोई हो। जैसे आप थिरक रहे थे और हम कपड़ा फाड़ के पटना में होली गा रहे थे। ऐसे ही लोगों के लिए ये धरती ज्यों का पृथ्वी खामोश है, वहीं ज्यों का त्यों है। सूफी आए, संत आए, आपके सूफी संत जैसे अडवाणी जी बैठ के उपदेश पढ़ा रहे थे। आपने सोचा नहीं कि आपका सत्यानाश क्या हुआ, किसने किया ये बात। उन दिनों में सूफी आए, संत आए और भटकते इंसान को, मतवाला इंसान को, जो बहन को बहन नहीं समझता, माँ को, दूसरे की माँ को माँ नहीं समझता, दूसरे के बाप को बाप नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, तो सूफी और मौलाओं ने कहा कि दौलत, दुनिया, माल खजाना दुनिया में रह जाएगा और मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे। जैसे जैसे लेकिन ये जो मन है, ये जो मन है मानता नहीं। आपने कहा था यहीं, अरे बहन रीता वर्मा, अभी भी आपका स्वाभिमान जगना चाहिए। अरे तुमको डिप्टी स्पीकर भी लोग नहीं बना सके। बैठ जाओ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। लालू प्रसाद जी, हाथ पसारे जाएंगे ऊपर। बैठे बैठे बैठे। माननीय दिन दशा आपके 13 महीने के शासन में मुझे अफसोस है, 13 महीने के शासन में हम लोग के पुराने गुरु जौहर साहब के कपड़ा में, लता में, अरे भाई रुको ना भैया, सुनो करो ना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देखेंगे कि हम लोग टाइट कपड़ा पहन के आते हैं। जौहर साहब का पोशाक देख लीजिए, और बिहार में जाते हैं तो फिर वहां पोशाक आप देख लीजिए। अरे भाई फटा, यही स्थिति उनकी रह गई, अब उनका क्या दोष हो सकता है। तो आखिर इनका और उनका जो मिलन हुआ, जौहर साहब का और रूमर फ्लोटिंग सेंटर का जो मिलन हुआ, तो ये बड़े सोच समझ के हुआ। तो जौहर साहब के मामले में जो भ्रष्टाचार पर सोच